कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये सब चोर है। ये एक दूसरे को अरेस्ट नहीं कर सकते, ये एक दूसरे पे कार्रवाई नहीं कर सकते, ये सब चोर है। सिर्फ पब्लिक को दबाया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए लाके यहाँ के चोर आमदार खासदार सबने खा गए। ये लोग क्या विकास करेंगे? विकास नहीं कर सकते, इनको विकास करना ही नहीं है। आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान में लड़ा के छोड़ देना है। लोक तंत्र में जनता मालक होती है और जितने भी डिपार्टमेंट है वो नौकर होते हैं। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। आज हम लोक विकास परिषद के कार्यालय आए हैं। यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद अब्दुल वहीद साहब से हम मुलाकात करने जा रहे हैं। आज कोरोना का पीरियड चल रहा है। आज हर संगठन, हर राजकीय पार्टी कुछ ना कुछ अपने स्तर पे कर रही है। इन्हीं बातों को, चर्चाओं को लेकर और जनता की जो समस्या है, तो जनता की समस्या के निवारण के लिए लोक विकास परिषद हम देख रहे हैं कि लगातार प्रयास कर रही है। ये संगठन लगातार आगे बढ़कर काम कर रहा है। इन्हीं सभी की बातों को जानने के लिए और चर्चा के लिए हम इनके साथ मौजूद है। सर, आपका एसडीएम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सर, आज देखा जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से सबसे पहले जनता बहुत परेशान है, जनता भूखे मर रही है। इसके बारे में लोक विकास परिषद की अपनी भूमिका क्या है? देखिए, आज ऐसा हो गया कि जनता को कोई वाली ही नहीं रहा। शिवसेना, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, ये सब ने मिलकर एक सरकार बना दी। अब ये तो अपोजिशन में जनता के लिए रोड पे आना ही नहीं है। अब बची भाजपा, तो भाजपा की सरकार सेंट्रल में है, तो वो अपने केंद्र के निर्णय के खिलाफ नहीं जा सकती, इसलिए भाजपा भी खामोश है। इसलिए जनता को आज पूछने वाला कोई नहीं है, जनता के आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है। जिसको देखो वो लूट रहा है। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये मुख्यमंत्री जो है ये कठपुतली, बहुत दिनों से बोला जाता कि सारे महाराष्ट्र का रिमोट कंट्रोल ठाकरे परिवार के पास है, लेकिन अब तो मुझे ये लग रहा है कि उद्धव ठाकरे का रिमोट किसी और के पास है। ना वो सही देख पा रहे हैं, ना सही कुछ कर पा रहे हैं। ये महाराष्ट्र के लिए बहुत घातक मुख्यमंत्री है ये। सर, औरंगाबाद में हम देख रहे हैं कि पेशेंट की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसी गरीब जनता जो पेशेंट की शक्ल में सामने आ रहे हैं, उनकी कोई सुविधा हो नहीं पा रही है। ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, कहीं बेड का प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ ये यार एक डर का माहौल बना हुआ है कि हम दवाखाने में जाएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाएंगी। तो इस डर को, भय को दूर करने के लिए और हम इस युद्ध को लड़ने के लिए, इस युद्ध को हमको जीतने के लिए लोक विकास परिषद की अपनी भूमिका क्या है? देखिए, अब डर को ज़्यादा भगाने की कोशिश करेंगे ना तो पुलिस आपको भी अंदर कर देंगी, क्योंकि ये सरकार और पुलिस चाहती नहीं कि डर दूर हो जाए, ये तो और डराना चाहते हैं ये। और मैं भी ज़्यादा, मेरे को भी ज़्यादा बोलवाएंगे नहीं, मेरे को भी अंदर कर देंगे कि ये डर को दूर कर रहा। ये डर को दूर नहीं करना चाहते, डर को बढ़ाना चाहते। डर कायम रहे, क्योंकि डर कायम रहेंगे, इनकी दुकानें चलती रहेंगी। आज हम देख रहे हैं कि औरंगाबाद में वेंटिलेटर नहीं है कहीं भी। हमको लोग कॉल करते और बोलते भैया हमारा पेशेंट बहुत सीरियस है, कोई हॉस्पिटल में अगर आपकी पहचान है तो हमको वेंटिलेटर दिला दो। लोग हमको कॉल करते कि भैया ऑक्सीजन की ज़रूरत है और कहीं ऑक्सीजन नहीं है, आपकी कोई पहचान है तो हमको ऑक्सीजन दिला दो। रेमडेसिविर इंजेक्शन, जिसका केंद्र सरकार, ये बेवकूफ़ भारत का प्रधानमंत्री रेमडेसिविर जो है तो भारत में महाराष्ट्र को उतने नहीं दिया जितनी उसको ज़रूरत है। रेमडेसिविर के लिए लोग रात रात भर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, वो इंजेक्शन भी उनको नहीं मिल रहा है। ना ऑक्सीजन है, ना वेंटिलेटर है, ना रेमडेसिविर है। प्रशासन का पब्लिक की समस्याओं के तरफ, बीमारी को भगाने के लिए, बीमारी के इलाज के लिए प्रशासन के पास कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हवा में तीर चला रही है। सर, आजकल ऐसी जनता में चर्चाएं हैं कि प्राइवेट मेडिकल से एक बड़े स्तर पर एक साठगांठ चल रही है, गोरखधंधा चल रहा है और लूटने का काम चल रहा है। ऐसी तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आप इस बात को कहां तक सही मानते हैं? देखो, लूटने, पब्लिक को लूटने का गोरखधंधा ये कोई नया नहीं है। पब्लिक को तो सभी लूट रहे हैं और मैं समझता हूं कि आज पब्लिक को सबसे ज़्यादा पुलिस लूट रही है। और एक ताज्जुब और अफसोस और शर्म की बात, अभी मैंने देखा कि पुलिस वाले लोगों को पावती दे रहे 500 रुपए की, और फिर मैंने पावती देखा तो वो देखा कि वो महानगर पालिका की है। तो समझ में ये नहीं आ रहा कि ये पुलिस वाले महानगर पालिका के कर्मचारी बन गए
क्या कर्म महानगर पालिका ये आयुक्त जो है ये पुलिस आयुक्त बन गए। एक पुलिस कर्मचारी महानगर पालिका की पावती कैसे फाड़ सकता? और कोई लीडर इसमें बोलने को तैयार नहीं है, कोई लीडर पब्लिक के लिए सामने आने को तैयार नहीं है। ये पुलिस वाले जो है तो लोगों को परेशान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आज कोई लूट रहा है, सबसे कोरोना से ज्यादा अगर किसी के दहशत है तो वो दहशत पुलिस की हो गई। ये पुलिस गुंडागर्दी कर रही है रोड पर। सर आपको लगता है कि हमारे जो औरंगाबाद की जो लीडरशिप है ये जनता के लिए जिस प्रकार से खुल के आगे आना चाहिए था, ये भी कहने कि एक दबाव में काम करें, क्या आपको लगता है सर ये हमारी लीडरशिप दबाव में काम कर रही है? मैं तो मानता हूं कि लीडरशिप ही नहीं है ये औरंगाबाद के। माफ करना, ये जो लीडर है ना ये सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करते हैं। ये बाकी दिनों में लीडर नहीं रहते, ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त में लीडर बनते हैं और बाकी दिनों में पब्लिक की तरफ झांकते भी नहीं। तो ऐसे लीडर को जनता ने औकात दिखाना चाहिए इलेक्शन के वक्त में। सर कलेक्टर साहब ने एक निर्णय लिया है और भले उनका तर्क कुछ भी हो, उनका निर्णय है कि इंडस्ट्री चालू रहेंगी क्योंकि ये हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, यहाँ से हमको पैसा बहुत आता है, लाखों की करोड़ों की संख्या में आता है। वो ठीक है, उनका अपना जो भी नीति है पॉलिसी अपनी जगह सही है, लेकिन ये भी बहुत आश्चर्य की बात है सर के गरीब बस्तियों में से जो लोग रहते हैं वही लोग कंपनी जाते हैं और उनको आने जाने दिया जा रहा है और छोटे छोटे कारोबार पूरी तरह से बंद है। तो आपको नहीं लगता सर कि झोपड़पट्टियों में जो लोग रहते हैं कहने कि उनको बराबर सुविधा नहीं होती है, समाज की सुविधा है जो भी है, और ये कहीं ना कहीं फैक्ट्री में जाके कोरोना पॉजिटिव का फैलाव कर रहे हैं, ये ऐसा कुछ तो भी एक बड़ा प्रकरण चल रहा है। आपको लगता है कि इस तरह की काफी हद तक ये कलेक्टर साहब का निर्णय सही है? सबसे पहले तो बहुत जल्दी हम ये कलेक्टर जो सुनील चौहान है इनको निलंबन की कार्रवाई के लिए हम आंदोलन करने वाले हैं। ये सुनील चौहान कलेक्टर अभी औरंगाबाद में ऑक्सीजन की किल्लत है, आप सबको पता है। इन्होंने बताया कि हमने इंडस्ट्रीज को ऑर्डर दी है कि जितना भी ऑक्सीजन का उत्पादन होगा उसमें से 88% जो है तो हॉस्पिटल के लिए दिया जाए। लेकिन आज हाल ये है कि हॉस्पिटल में जो है तो ऑक्सीजन है ही नहीं। समझ में ये नहीं आ रहा कि कलेक्टर के ऑर्डर कंपनी वाले फॉलो नहीं कर रहे या कलेक्टर पब्लिक को झूठ बोल रहा। ये कलेक्टर ऐसा लग रहा है कि कलेक्टर नहीं है, ये सरकार के इशारे पे करने वाला काम करने वाले कर्मचारी है। माफ करना, कलेक्टर औरंगाबाद के लिए जो आज जो हालात बन गए इसका जिम्मेदार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर, ये तीन लोग औरंगाबाद को बर्बाद कर रहे हैं। और शर्म की बात यह है कि औरंगाबाद की आवाम इसको बर्दाश्त कर रही है। सर हम देख रहे हैं कि इससे पहले कोरोना काल के अंदर केंद्र सरकार ने जो तो 2-3 महीने का राशन दी थी, और बहुत आश्चर्य की बात है सर एक दूसरी लहर चल रही है। केंद्र सरकार को चाहिए था कि राज्य सरकार से मिलकर जैसा उन्होंने पहले बारे में 3 बार का जो तो राशन दिया है वो आपकी बार भी राशन देते। कि आपको नहीं लगता सर कि एक तरह से जान का खिलवाड़ है जनता के साथ? देखिए, केंद्र सरकार को पब्लिक के बारे में सोचने का वक्त का है। ये 5 स्टेट के इलेक्शन है, वो इलेक्शन खत्म हो जाएंगे तो सोचेंगे कि भाई देश में कोरोना बढ़ गया, लॉकडाउन लगा दो। और जैसे ही इलेक्शन हो जाएगा पूरे देश में लॉकडाउन लग जाएगा। देख लेना आप, इलेक्शन खत्म हो जाएगा ना 5 स्टेट का, पूरे देश में वापस लॉकडाउन लगा देंगे। ये केंद्र में जो सरकार बैठी है मोदी सरकार, ये भिखारी सरकार देश को भिखारी बना रही है। ये तो खुद कहता है कि मैं झोला लेकर चले जाऊंगा। मुझे ये नहीं लग रहा कि ये झोला लेकर चले जाएगा, मुझे तो ये लग रहा है ये पूरे जनता के हाथ में झोला दे देगा और पूरे देश की जनता को भिखारी बना देगा। और ये देंगे क्या? मैंने पहले बताया आपसे पहले, ये देने वाली पार्टी नहीं है, ये लूटने वाली पार्टी है। ये तो आपके घर में जो आटे का डब्बा है ना, वो आटे का डब्बा भी घर में से आपका खाली कराने के चक्कर में पड़े हुए ये लोग। सर हमने देख रहे हैं कि जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाता है उसे 500 की पौती दी जा रही है। ठीक है, वो काफी हद तक उनका अपना कानूनी कार्रवाई है, लेकिन ऐसी आजकल कई मीडिया में आ रहा है कि गैस की जो है तो कालाबाजारी हो रही है और बड़े बड़े हॉस्पिटल वाले जो है तो लूटमार कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके ऊपर पुलिस प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। कोई डॉक्टर जेल में नहीं गया, कोई ऑक्सीजन जो सप्लाई करता है उनके ऊपर कड़क कार्रवाई नहीं हुई ताकि हम जनता का विश्वास जीत सके। तो आपको क्या लगता है सर कि इसमें कोई तरह का झोल है या कोई तरह का कोई फील्डिंग लगी हुई है? क्या समझते हैं आप पूरे प्रकरण को? आपके इस सवाल का मैं बहुत छोटा जवाब दूंगा। कहते हैं ना कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये सब चोर है। ये एक दूसरे को अरेस्ट नहीं कर सकते, ये एक दूसरे पे कार्रवाई नहीं कर सकते, ये सब चोर है, सिर्फ पब्लिक को दबाया जा रहा है। सर हम देखते हैं चुनाव के अवसर पर जब भी चुनाव आता है तो उनके वॉलंटियर्स कार्यकर्ता घर घर जाते हैं, खटका मारते हैं, हाथ पैर पड़ते हैं, नमस्ते करते हैं। पता नहीं उनके हर धर्म को मतलब कहने को हर फॉलो कर लेते हैं। और आज जनता भूखे मरने पे मजबूर है। ऐसा देखे नहीं आ रहा है। अगर कुछ हम सामाजिक संगठन, बहुत हम गर्व होता है जैसे सामाजिक संगठन को हम उनको सल्यूट करते हैं कि जो आज राशन बांट रहे हैं, दवाइयाँ बांट रहे हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय नेता के पार्टी के जो लोग होते हैं, उनके वॉलंटियर्स होते हैं,
वो खुलकर गलियों में नहीं जा रहे हैं, उनसे विचार नहीं कर रहे हैं, उनसे पूछ नहीं रहे हैं कि आप खाना खाए हैं नहीं खाए हैं, आपकी परेशानी क्या है, जो भी है। सर ये इसका बहुत कम प्रभाव दिखता है। क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं राजकीय पार्टियों को ये समाज की सेवा के लिए, मानवता के लिए आगे आना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि ये राज्यव्यापी जितनी पार्टियां हैं ये आपकी मदद करने के लिए पार्टियां चला रहे, ये आपको मदद करने के लिए नहीं, ये आपको लूटने के लिए पार्टियां चला रहे। और इनका मकसद जो है तो पब्लिक को राहत पहुंचाना कतई नहीं है, आपके दिमाग से निकाल दीजिए। इनका मकसद रहता कि तिर्री मिर्री घोड़ा कुछ भी करो, वाटेल ते करायचं, लेकिन सत्ता बनाना है बस। सत्ता बनाने के ये भूखे हैं, ये सत्ता बनाने के लिए कुछ भी कर दे। जनता से इनको कोई लेन देन नहीं है, लेकिन अफसोस ये है कि जनता भी पता नहीं कि हमारे इंडिया के लोग ये जात पात के चक्कर में कब तक फंसेंगे। ये भाजपा के लोग, ये शिवसेना के लोग हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और ये एमआईएम की जैसी पार्टियां मुसलमान को बेवकूफ़ बना रही है। ये आपस में सिर्फ जातिवाद का जहर घोलकर भाई से भाई को लड़ा रहे और अपनी सत्ता बनाते जा रहे, अपना उल्लू सीधा करते जा रहे। इनके लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती घाटी अस्पताल में जाने की, सरकारी दवाखाने में जाने की। इनके लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल तैयार है। ज़रूरत मुझे और आपको पड़ती तो लड़ना मुझे और आपको ही पड़ेगा। सर जब से कोरोना का पीरियड चल रहा है हम देख रहे हैं कि वार्ड के अंदर सफाई का मामला हो, रास्ते खराब का मामला हो, साफ पानी का मसला हो, कचरे सफाई का मसला हो, ये तो कहीं सोशल मीडिया में दिख रहा ना, अखबार में दिख रहा। क्या ऐसा मान लिया जाए कि हमारा औरंगाबाद शहर बहुत स्मार्ट सिटी बन गया या इंग्लैंड में बन गया? नहीं, अभी नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं है। ये कभी नहीं था, पहले दिखाते थे, अब दिखा रहे नहीं। सफाई औरंगाबाद स्मार्ट सिटी क्या हो, ये तो मैं एक बड़ा देहात समझता हूँ औरंगाबाद को। स्मार्ट सिटी तो बहुत दूर की बात है। स्मार्ट सिटी की इनको स्पेलिंग भी नहीं पता है अभी, और स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए लाके यहाँ के चोर आमदार खासदार सबने खा गए। ये लोग क्या विकास करेंगे? विकास नहीं कर सकते, इनको विकास करना ही नहीं है। आपको सिर्फ हिंदू मुसलमान में लड़ा के छोड़ देना है और आपके दौलत को सरकार के नाम पे लूटते बैठना है। आपकी जो मेहनत की पसीने की जो कमाई है वो कमाई पे सब मिलके ये बांट के खा रहे हैं। जनता को आज समझना चाहिए, जनता ने आपस में सब एक होना चाहिए, हिंदू मुसलमान को छोड़ना चाहिए, और सब ने अपना एजुकेशन, मुझे पानी चाहिए, मुझे एजुकेशन चाहिए, मुझे चलने के लिए सड़क चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे अच्छा इलाज चाहिए। इस मुद्दे पर पूरे जनता ने एक होकर रोड पे आके लड़ने की जरूरत है। सर अभी 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आह्वान किया है, तमाम जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको बोला है कि आप अपने अपने राज्यों के अंदर जिला स्तर पर जो है तो जो भी संगठन होते हैं, राष्ट्र छोटी छोटी बड़ी बड़ी पार्टियां होती है, उनको बुलाइए, उनके नेताओं को बुलाइए, चर्चा कीजिए और सहमति से निर्णय लीजिए। तो सर आप भी कहीं एक बहुत बड़ी पार्टी चलाते हैं, एक बड़ा संगठन चलाते हैं, कि आपको कलेक्टर साहब की तरफ से, कमिश्नर साहब की तरफ से ऐसा निवेदन आया कि आप आइए और हम आप मिलकर चर्चा करते हैं और कोई अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले तो मोदी प्रधानमंत्री के बजाय प्रचार मंत्री है। दूसरा, जहाँ तक मुझे बुलाने का सवाल आया, ये लोग जो है इनके खिलाफ जो बोल सकता, इनके खिलाफ जो खड़ रह सकता, ये लोग उनको नहीं बुलाते। इनके हाँ में हाँ जो मिला सकता, ये लोग उन्हीं को बुलाते हैं, मुझको नहीं बुला सकते ये, क्योंकि उनको मालूम है कि मैं उनके साथ बैठूंगा तो उनका एक भी प्रस्ताव पास होने नहीं दूंगा मैं। सर आज एक ऐसा माहौल भी देखा जा रहा है, सोशल मीडिया में आ रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस के कामकाज से लेकर भी लोग नाराज हैं। कुछ हद तक तो ठीक लगता है, लेकिन ज्यादा स्तर पर लोग नाराज दिखाई देते हैं। इसकी कारण की, इस नाराज होने की वजह क्या है? कि आपको लगता है कि सही में पुलिस जो है तो जुल्म कर रही है? देखिए, हम जिस देश में रहते हैं ये भारत देश है और ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में जनता मालक होती है और जितने भी डिपार्टमेंट है वो नौकर होते हैं। पुलिस हमारी नौकर है और मैं चाहता हूं कि नौकर ने नौकर के जैसा रहना चाहिए। आज जनता परेशान है, कमेंट्स देखिए जनता के, आपके पास भी जो कमेंट आते हैं वो जनता के कमेंट देखिए। जनता को गुलाम बनाया जा रहा, उनको दबाया जा रहा और पुलिस गुंडागर्दी कर रही है और सरकार उनको समर्थन कर रही है। लेकिन ये पुलिस भी सुन ले कि आप नौकर है, नौकर रहिए, और ये सरकार भी सुन लो कि आपको सरकार में हम लोग बिठाते हैं और आपको उतारने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सर खासकर औरंगाबाद की हमारी जो भी है तमाम पार्टियों से जुड़े हुए जो मुस्लिम लीडरशिप है, इनको आप सीधे तौर पर अपनी तरफ से क्या पैगाम देना चाहते हैं कि हालात काबू में आ जाए? मुस्लिम लीडर्स को मैं एक ही पैगाम देता हूं कि भाई हम अल्लाह को मानने वाले लोग हैं और अल्लाह का फरमान ये है
कि इंसानियत के भलाई के लिए काम करो। इंसानियत की भलाई, इंसानियत की कामयाबी, ये आपकी कामयाबी है। इस्लाम मदद करना सिखाता, इस्लाम मजलूम के लिए लड़ना सिखाता, इस्लाम जालिमों के खिलाफ लड़ना सिखाता। आप वाकई में मुसलमान हैं तो चापलूसी बंद कीजिए, जो हक है वो बोलिए, जालिमों से लड़िए, गरीब के लिए खड़े रहिए। वो गरीब चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी मज़हब का हो, किसी भी समाज का हो, सबके लिए लड़िए। यही इस्लाम बताता है और मुसलमान लीडर को यही करना चाहिए। ये थे लोक विकास परिषद के अध्यक्ष अब्दुल वहाद साहब, और बहुत बड़ी बात है, इनसे हमने चर्चाएं की और हम समझते हैं कि जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि सबको साथ लेके चलिए, सबसे बातचीत करिए, सबसे चर्चाएं करिए, लेकिन आज हम समझते हैं कि महाराष्ट्र में वो पूरी तरह से उस पर अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ के मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करते हैं हमारे एसडीएम न्यूज चैनल के माध्यम से कि देखिए, हमको तमाम महाराष्ट्र के जिला स्तर पर, चाहे वो कोई भी संगठन हो, कोई भी राजकीय पार्टी हो, उनके अध्यक्षों को बुलाइए, उनसे चर्चा कीजिए, क्योंकि ये छोटे मोटे लोग नहीं हैं, इनके पीछे भी बहुत हजारों की संख्या में लोग होते हैं। ठीक है, इनका कोई आमदार नहीं है, खासदार नहीं है, एक अलग विषय है, लेकिन एक बड़ी जनता की ताकत इनके पीछे होती है। तो क्यों ना आप इनसे बुला के चर्चा कीजिए, इनको विश्वास में लीजिए, क्योंकि ये भी वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो आप लड़ रहे हैं। हो सकता है थोड़ा तरीका अलग हो सकता है, तो हम मिल बांट कर इस कोरोना जंग को, युद्ध को हम किस प्रकार से जी सकते हैं, इस लक्ष्य को हम पा सकते हैं। हम समझते हैं कि इसी प्रकार से आगे चलने की जरूरत है।